17 5 दिन की कथा ये है मोदी खाली राम वनवास के कारण। तो भगवान लक्ष्मण को बहुत बड़ी परीक्षा देनी है। अब की नहीं, अब बहुत पहली बात है। जब रावण ने सुलोचना का हरण किया था, सुलोचना कौन है? मेघनाथ की बिटिया। वो सुलोचना है लक्ष्मण जी की बिटिया, सुनैना है लक्ष्मण जी की बिटिया। तो सुलोचना का हरण रावण ने किया था और रावण ले जाकर के मेघनाथ के साथ में विवाह दिया। जब शेष भगवान बैकुंठ धाम से आए तो सुनैना से पूछा, बिटिया छोटी बहन कहाँ है सुलोचना? तो सुनैना ने कहा कि पिताजी कोई मेरी बहन को जबरदस्ती लिए चला गया। शेष भगवान को लटुहा पटुहा ने तुरंत रावण का अल्ट्रासाउंड खींचा। अल्ट्रासाउंड ने दूरबीन में देखा। दूरबीन में क्या देखा? 6,500 वर्ष तपस्या किया शेष भगवान। शेष नाग नागिन सहित करें जोग जब यज्ञ सम्मत बीते सहस खट खान पान की तज्ञ सियावर रामचंद्र की। 6,500 वर्ष तपस्या किया शेष भगवान। जब 6,500 वर्ष तपस्या किया तो यह देख तपस्या शेष जी की प्रभु ने संदेश पठाया है। अति आदर सहित शेष जी को बैकुंठ धाम बुलवाया है। शेष भगवान की परिचय हो गए भगवान विष्णु से। मेरे बंधु, आज जब सुलोचना का हरण रावण ले गया तो शेष भगवान ने भगवान से कहा, प्रभु अगर मैंने आपकी भक्ति किया, आप हम पर खुश हो तो हमका यूं जरूर मालूम हो जाए कि मेरी बेटी को ले जाने वाला इडियन नालायक कमीना कौन है। शेष न देखो तब धर ध्याना, सगरो भेद तहां लव जाना। सारा भेद समझ गए। तो शेष भगवान ने हाथ जमीन पर पटक करके सुनैना से कहा, बिटिया चिंता ना कर, जिसने मेरी बेटी का हरण किया है रावण, तूने मेरी बेटी का हरण किया, लेकिन जा रावण इतना जरूर मैं कहता हूँ कि जो मेरी बेटी का फ्रेंड बनेगा, जो मेरी बेटी का हस्बैंड बनेगा, मैं उसको अपने हाथ से मारूंगा। बिटिया भले विधवा परी रहे। यह बात परी रही। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है, 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता है। रावण तुरंत मेघनाथ को बुलाया। मेघनाथ का एक नाम है इंद्रजीत। इंद्रजीत कम नाम पड़ा तो लंबी चर्चा है। उस समय रावण मेघनाथ से कहा, भैया तुम्हारे ससुर ने प्रण कर लिया है कि अपने हाथ से मारूंगा, तो बेटा एक काम कर ले, कोई जुगाड़ कर ले जिससे मुक्ति का कोई जतन कर ले। भैया लाओ पैसा काहे लाए ठाड़ा तुम पैसा। हाँ। विनोद 51 रुपए एकड़। विनीत मिश्रा। विनीत भैया, विनीत मिश्रा जी की तरफ से, विनोद भैया जी की तरफ से 51 रुपया दान दोनों भक्तों की तरफ। भगवान कामना प्रभु जी रक्षा करें, भंडारा न पायो। हे भैया मुक्ति का कोई जतन कर ले। रावण बोला, भैया रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा भजन कर ले। संघर्ष करो 6 लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। बगिया को अपनी चमन कर ले। बगिया को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रावण ने 51 रुपया उमेश यादव भैया शरीफाबाद से भैया जी की तरफ से 51 रुपये दान
भगवान से कामना प्रभु जी रक्षा करें। ए भैया, रावण ने जब मेघनाथ से कहा कि बेटा तुम्हारे ससुर ने प्रण किया कि तुम्हें मार डालेगा, तो ऐसा काम कर बेटा, कुछ युक्ति कर ले। मेघनाथ बोला पिताजी चिंता ना करो, भाई बहुत बढ़िया मौका है। अरे मार कैसे डाली, लंकम का कोई देवता नहीं। मेघनाथ घर से निकल पड़ा। शेष भगवान ने प्रण किया कि मारे भी छोड़ूंगा नहीं, तो ये 6,500 वर्ष तपस्या किया और मेघनाथ निकल पड़ा लंका में। एक देवी रहती थी, नाम था निकुंभिला मैया। मेघनाथ बैठ गया और माता जी से बोला मैया तुम्हें आना पड़ेगा। मेघनाथ कर लेगा तपस्या। मैया जी प्रकट नहीं होना चाहती हैं। एक साथ में मेघनाथ ने कितनी तपस्या किया मालूम? मजबूरी में माता जी को प्रकट होना पड़ा। 14 साहस 12 तप कीना, आरी 14 साहस 12 तप कीना, तब खुश हुए माता ने बरसीना। वर्ष से बीत गई, तब वो भैया माता जी प्रकट हो गई और मेघनाथ से बोली बेटा जो इच्छा चाहे सो मांग ले। तो मेघनाथ कहने लगा मैया हमें और कुछ नहीं चाहिए। अमर कई देव मैया मोरी, अमर पद देव जननी मोरी। ना चाहिए हमें सोना चांदी, अरे द्वारे पे आया तुम्हारे मोरी मैया, वरदान मोहे देव जननी मोरी, अमर कई देव और किसी की गाड़ी रास्ते में खड़ी है भैया वो गाड़ी हटा लो। 4 पहिया है, माने 5 पहिया तो 5 हुई है, 4 भुइमा हुई पाछे बांधी हुई है ना। तो भैया जिसकी गाड़ी हो वो गाड़ी अपनी साइड में थोड़ा कर ले। मेहमान आते हैं जाते हैं, भंडारा धुआंधार चल रहा है तो बड़ा विलम्ब हो रहा है। मेरे बंधु देखिए मैं क्या बता रहा हूँ भैया। मेघनाथ जब 14,000 वर्ष से बीत गई भैया, तो माता जी प्रकट हो गई। मेघनाथ बोला मैया हमें सोना चांदी हीरा मोती कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें अमर कर दो बस। माता ने कहा बेटा मैं जानती थी कि तुम यही मांगोगे, लेकिन बेटा मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकती हूँ। मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकती हूँ बेटा, मैं बेटा तुम्हें अमर नहीं बना सकती हूँ। मेरे बंधुओं चाहे कुछ भी करो, जब कहा मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकती हूँ मेरे भैया, उस समय की बात। मेघनाथ कहने लगा मैया तब क्या करोगी? तो माता ने कहा बेटा पत्थर की मूर्ति साकार नहीं होती। पत्थर के कोई मूर्ति हो कौमा कोई जू है नहीं, पत्थर की मूर्ति साकार नहीं होती। खाली भगवान का रत्ता कहा वो है कि मेहनत किसी की बेकार कब नहीं बेकार हुई। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। पूजा कर रहे हो यह कहा तुम हाई कुछ नहीं, तो लुआटप पानी की जगह पर चाहे समर से भी चला दो तुम, कोई लाभ नहीं, पत्थर ही बही जैसी। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में अगर भाव बनेगा तो भाव से बेड़ा पार है। माता बोली बेटा तुमने मेरा नाम लिया, तुमने मेरा वेट किया, तुमने मेरा ध्यान किया, तुम मरी तो दुनिया है, लेकिन बेटा घास वाले आदमी तुमका न मार पे वाले के यहाँ कुछ करे परी, कुछ लिखे परी, कुछ करना पड़ेगा। तो मेघनाथ बोला फिर मैया को क्या करना पड़ेगा जो हमका मार डाली?
तब कहा है बेटा 3 चीजों का जो व्रत करेगा, 3 चीजों का व्रत, वह 1-2 महीना नहीं। नींद नारी भोजन परिहरई, नींद नारी भोजन परिहरई, 12 बरस तासु कर मरई। साल तक भोजन नहीं करेगा, 12 साल तक सोएगा नहीं, बीबी हुई घर में न्यू मॉडल, लेकिन मोबाइल पर मिस कॉलो न मारी, मोबाइलों में न बात करे, वीडियो कॉल बातें खत्म करो। अतना जो के ब्रह्मचर्य निभावे वो तुमका मार डारी। मेघनाथ कहा फिर हमारा समझाओ, अतना बड़ा को ब्रह्मचारी पैसा की पहलो नहीं भगवान, जो 12 साल ले खाना ना खाए और 12 साल ले स्वावे ना, और 12 साल ले मोबाइल में बात ना करे, तो मोबाइल आवे नहीं करे वो, है ना। इतना बड़ा कौन योगी है मेरे बंधु। तो कहा लगा मोरे समझाओ, न नौमन खिजुरी न राधा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक माँ, गुड मॉर्निंग, चलिए आता कह करके भैया मेघनाथ चलाया। कौन सा समझते हैं ना। तो अब देखिए भैया, इधर शेष भगवान ने प्रतिज्ञा किया था, सोई शेष लक्ष्मण भे आई, सोई शेष लक्ष्मण भे आई, जो राम जी के बने हैं भाई। अब राम जी ने प्रतिज्ञा किया कि मैं अपने दामाद को, अपने होने वाली बेटी के हस्बैंड पति को मारूंगा। तो अब भैया वहां बात तो खराब हो, ज्यादा अतना खुशी में कोई दन अत्ता न खुश हो जाओ कोई के ऊपर, जो अतना दहेज जो दे दो मुझ से, मैं जाओ सब तुम्हारे आए, अतना खुश हो के कोई अतना धन न दे दे हो जो तुम खुद भिखारी हो जाओ, और क्रोध में यहाँ कोई अति बड़ी बात न कह दे हो, जी बात कर पालन कह न पायो। क्रोध में यहाँ इतनी बड़ी बात ना कहो जी का पालन न कर पाओ। बहुत जने देखो लड़ाई हो लागत है, मुहारे कूद लगे, फलाने ये भोरे है अपने बाप ना जो मांडर 9 बजे पहले बजे ना मांडो तो अपने मुंह छने घास आए। अतना क्रोध हम मारे उबल गए, कहे 9 बजे ने तुमका निपटाए दिया, और जब खाना खा सोएगे तो 8 बजे जागे। तब पत्नी कहा लगी के जगी हो भला के नहीं जगी हो, कुछ कल कहे रहो, कह रहा 9 बजे निपटाए दिया, बस 8:30 बजे वाला। तब कहा कहते हैं चुप्पे रहो, जो होगा तो होगा, जौन होगा तो होगा, तो अतना काहे कहे रहो। क्रोध में यहाँ कोई इतनी बड़ी बात ना कहो जो निपटाए न पाओ, और खुश हो कहता कोई दे न दे जो तुम खुद भिखारी हो जाओ। जिंदगी के सब साथी हमारे धोखेबाज हैं, बचपना धोखेबाज, जवानी गद्दार, बुढ़ापा सच्चा दोस्त। बचपना आएगा चला जाएगा फुर्र से, जवानी आई 20 साल ही झुर्र चली गई, ठीक है। जब बुढ़ा हुआ ढगा न दिया है आई तब लग जी। जिंदगी के साथी हैं 2 ही, एक साथी ऐसा है जो कभी साथ नहीं छोड़ता, और एक साथी हमारे ऐसा है जो हम पर कभी झूठ नहीं बोलता, कब वो झूठ नहीं बोलता। ये कौन साथी है? बीबी है कि लड़का है कि बच्चा है कि मेहरुआ है कि साली है कि सरहज है, कौन है? इमा कौन है? वो है अलग, जी पर ना पहुंची पलक। वो कौन है? तुम्हारा कत्तो दोस्त हो, होली में हर रंग खेले हो, और रंग तुम्हारे लाग हो, तुम नहाए हो, तो कोई पूछो अपने व्यवहार से ये रंग लाग है, लाग नहीं है, लेकिन वो हंस के कह दे अरे यार कुछ नहीं यार हो तुम, बस तुम्हारी शंका हुई, आए दोस्त दिल लगा, लेकिन तुमका भरोसा है कि यू रहा है बकाए, इसका मतलब लाग है। तो अब ऐस कौन दोस्त है जो हमका खुद देखते देखत भरोसा हो जाए कि वो सत्य है। तो कौन सच्चा साथी मालूम? दर्पण।
आईना, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। आईना माने शीशा, शीशा माने दर्पण। शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। जवान हो तो जवान चेहरा दिखाई दिया है, अरे ये वही कोई दिक्कत नहीं हो। जो बुढ़ाएंगे तो चाहे दुनिया कहे लगे अब वही तुम बिल्कुल कड़ा राशि घोड़ा समझो, तो कोई से न पूछो हो, शीशा से न पूछो। जब जवान हो तो शस्त्र हो, और जब बुढ़ाएगे हो तब कितक होगे। गड़बड़ाएगा वो हो। शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। और एक बात बता दें, ऐसे साथी है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। वो कौन है? वो है पछाही। पछाही कबहू साथ न छोड़ी। पछाही का है भगवान की माया, ये प्रभु जी की माया है। कहूं धूप कहूं छाया है। पछाही कबहू न साथ छोड़ी। मर गए हो टिक खाले खाले जा रही, बर रही है तो लौमा से पछाही बनी है, कभी साथ नहीं छोड़ती है। मेरे बंधु, मेघनाथ लौट आया। लक्ष्मण जी ने प्रण किया है तो मारेंगे मेघनाथ को। तो भगवान ने सोचा लक्ष्मण अकेले जे हैं, अकेले भैया रास्ता नीकम निक लागत। अकेल हो तुमका कोई जंगल में छोड़ दिन जाए तो का भला निक लागी। 2 जने होते जाइयो ने विरोध रे बैठे होते लो। तो भगवान सोचे लक्ष्मण क्या रही हम प्रण पूरा करा, तो इससे नहीं कि एक काम करी संतनों को उद्धार हो जाए और हमारे है संग है लक्ष्मण चले जाए तो बढ़िया ही हो, क्या टाइम पास हो जाई। लक्ष्मण गए, सुमित्रा से कहा। सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण तुम्हारे लिए लक्ष्मण राम बन जा रहे हैं। और क्यों? तुम हो शेषावतारी और तुम हो शेष, और शेष के फन पर है पृथ्वी का पूरा भार, और भगवान जा रहे पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। तुम हमसे पूछने चले आए। जैसे लक्ष्मण सुना कि मेरी मैया ने आज्ञा दे दिया, लक्ष्मण भाग खड़े भय। वारे माँ, लड़का जब बाहर चले तो माता को चाहिए कि हंस के विदा करो, भैया जाओ खूब कमाओ खूब खाओ, पैसा बचे तो लेकर आओ, ना बचे तो पी के आओ। है ना, हंस के विदा करे चाहिए। लेकिन यह माँ की ममता बड़ी खराब हो भैया, गलत बताया। मम्मी अगर 2 रोटी बनाए, पराठा बनाए और भैया कह रहे ज्वारम डाल दे, कमरो ही है, क्योंकि उनका मालूम है कि 2 पराठा रख देना है, ना मिली तो हमारा भैया कहूं खाए ली। और जबकि लड़का का है साल भरे खातिर का, वो 2 पराठा साल भर चली है का। लेकिन तसल्ली है कि हमारा भैया कहूं भूखा हो तो खाए ली। अगर 2 पराठे न कह पाऊे, संजग मम्मी खाना नहीं कहे, कुछ नहीं कह पाए, ज्वारम कुछ नहीं कहे, देखो कहा खाए। लक्ष्मण चल पड़े। सुमित्रा अंटे के ऊपर थी। सुमित्रा ने देखा कि मेरे स्वामी 14 साल के लिए जा रहे हैं। भैया जरा पूछ सोचो, जी का पति 14 साल के लिए बन जा रहा हो, भला के भैया जी का पति 14 साल के लिए बन जा रहा हो, स्त्री मुझे ना कहा जा रहे हो। उर्मिला तुरंत आरती सजा के लाई। लक्ष्मण से बोली महाराज आप रुक जाइए, मैं आरती उतार लूं। लक्ष्मण जी लौटना नहीं सीखा, लौटे नहीं। क्षत्रिय आदमी का काम, हमारे गुरु हैं कि बेटा कोई काम करो, कोई काम करे चलो, पीछे कदम न रखो, जौन काम करो तो कदम आगे रखो, आपका विकास होगा, आपका नाम होगा। महाभारत खोल के देखिए, जब सारा महाभारत समाप्त हो गया तो दुर्योधन पछेल गया था, पछेल गया, पांडवों से दोस्ती कर लूंगा। लेकिन भानुमति ने कहा स्वामी अगर जिंदगी का आपने तुम तत्व समझोगे तो जीवन तो तुम्हारा धर्म का मूल खत्म हो जाएगा। अब एक वर है जीवन का मूल, तो यहाँ का वर है धर्म का मूल। तो अब ऐसा करो, धर्म के नाम पर इस शरीरों गंवा दे जो सब गंवा दे हो। तब दुर्योधन कहा ठीक है अगर ये बात, लेकिन गांधारी भैया उसकी आंख में एक दृष्टि थी। उसने कहा भैया चिंता ना कर, मेरे सामने नंगित होकर के आ जाए एकदम, हम दृष्टि डाल दूंगी और तू एकदम वज्र हो जाएगा। तेरे ऊपर कोई वार करेगा वो पहाड़ नहीं करेगा, अरे काल तक नहीं मार सकता है। दुर्योधन बोला तो अम्मा बहुत विचित्र बात,
अब है थी। गांधारी ने कहा इसी के से दुर्योधन बेटा तेरा नाम बजरंगी हो जाएगा। दुर्योधन अपनी माँ के शर्म के मारे गुप्तांग को ढकने के लिए एक लंगोट चढ़ा लिया हल्का सा कपड़े पर। जब कपड़े गुप्तांग पर लंगोट चढ़ा लिया, दुर्योधन आया, माता गांधारी दृष्टि नारा, पूरा शरीर वज्र का हो गया। लेकिन भैया जंघों में कमजोरी आ गई। गांधारी रोने लगी, बेटा जब तेरी मौत आएगी तो को बचा सकते है। वैसे तो पूरा शरीर तेरा वज्र का हो गया है, लेकिन अगर तेरी जंघों पर कोई वार करेगा तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं हैं। जा बेटा। लेकिन जब वहां पर महाभारत होने लगा तो बावसहित मारा भीम जी का वह प्रण। भीम दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी से कि द्रौपदी तूने अंधे के अंधे कहा, मैं तेरे को अगर नंगित करके आज दहिनी जंघा पर ने बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। तो भीम ने कसम खा लिया था बैठे बैठे कि जाओ दुर्योधन, जिस दिन मौका आवा तो जो तुम जांग पर बैठावे कहे हो सबसे पहले जांग हो तू रब। हम बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, है ना। देखो हमारे लीला कथा बहुत यथा है, टीका कोई न पार पावा। भाई मेरे देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। जिस समय समझने की बात, भगवान चलने लगे, लक्ष्मण भी आ गए, उर्मिला खड़ी है, बोली महाराज आरती उतार लूं। लक्ष्मण ना लौटे। लक्ष्मण काहे ने लौटे, वह कथा समझा चुके हैं। लक्ष्मण सोचते हैं कि अगर भैया का टाइम वनवास हम जुड़ेगा है और एको मिनट को हुई पार पार होगा और फिर तो वो मेघनाद मारे ना मरी, इसलिए ना लौटे। तो उर्मिला बोली जाओ, मैं प्रण करती हूँ कि जब तक आरती न कर ले तब तक घर न जाओ।